भगवान से बात कैसे करें? क्या आपने कभी भीतर से किसी आवाज को महसूस किया है? कभी अचानक शांति का अनुभव हुआ जब चारों ओर हलचल थी? वो आवाज, वो शांति ईश्वर की पुकार होती है। ईश्वर से संवाद कोई चमत्कार नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हम स्वयं को पहचानते हैं और उसी के माध्यम से ईश्वर से बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ईश्वर से संवाद कैसे करें। वो 5 दिव्य मार्ग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। ध्यान एक विशिष्ट मार्ग से ईश्वर से संपर्क साधने का। जब आप मौन होते हैं, आपका मन शांत होता है। तब आप केवल खुद को नहीं, ईश्वर को भी सुन पाते हैं। कैसे करें ध्यान? अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके किसी आसन पर सीधा बैठ जाएं। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन अपने इष्ट का नाम जप करें। शुरू में विचार आएंगे, आपके इंद्रियों को उद्वेलित करेंगे, आपके मन को इधर उधर की बातों में भटकाएंगे। पर धीरे धीरे, जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा, एक दिव्य मौन आपके भीतर गूंजने लगेगा और वहीं से ईश्वर से संवाद आरंभ होगा। ईश्वर से संवाद का दूसरा सबसे सुलभ मार्ग है प्रार्थना। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह भावना है, समर्पण है, संवाद है। जब आप प्रेम और विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो आप माँ की तरह ईश्वर से बात करते हैं। जब भी प्रार्थना करें तो उस प्रेम में भगवान को धन्यवाद दें, उनसे माफी मांगें। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वह है ईश्वर के आगे पूर्ण समर्पण के साथ झुकना। मांगने से ज्यादा जरूरी है अपने हृदय को खोल देना। ईश्वर जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो बस चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। तीसरा सबसे बड़ा चीज जो कि ईश्वर से आपको सीधे तौर पर जोड़ने का काम करती है वह है प्रकृति। क्या आपने कभी हवा को गुनगुनाते सुना है या पहाड़ों से बात की है? प्रकृति ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति है। हर पेड़, हर नदी, हर पक्षी एक संदेशवाहक है। जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं, आप महसूस करते हैं कि ईश्वर यहीं है, हर कण में है। सुबह सूरज से बात करें, चांदनी रात में मौन हो जाएं, बारिश की बूंदों को स्पर्श करें और सुनें वो क्या कहती हैं। रात्रि के सन्नाटे की साए साए में ईश्वर का संगीत सुनने की कोशिश करें। जैसे ही आपका जुड़ाव प्रकृति से होने लगेगा, आप देखेंगे कि आपका हृदय बदलने लगा है। ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। पर हम बाहर इतना शोर करते हैं कि भीतर की आवाज खो जाती है। रोज खुद से कुछ सवाल पूछिए, क्या मैं सच्चा हूँ? क्या मैं ईश्वर के करीब हूँ? क्या मेरे कर्म उस दिशा में हैं? आपके उत्तर में ही ईश्वर का उत्तर होगा। आत्मचिंतन के बिना ईश्वर की आवाज एक खोया हुआ गीत बन जाती है। इन सब बातों को गहराई से समझने के लिए आपको गुरु की शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के आप इन बातों के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। सच्चा गुरु वो दीपक है जो अंधेरे में भी आपको राह दिखा सकता है। गुरु के वचनों में ईश्वर की झलक होती है, उनके मौन में भी अनंत उत्तर छिपे होते हैं। वे आपके अहंकार को तोड़ते हैं और आपके अंदर की रोशनी को जगाते हैं। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी होती है, क्योंकि ईश्वर की आवाज को पहचानना सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं। ईश्वर जोर से नहीं बोलते, वे संकेत देते हैं। कभी किसी स्वप्न में, कभी अचानक कोई विचार बनकर, कभी किसी और के माध्यम से। इसलिए ईश्वर की आवाज पहचानने के लिए मन की शांति बनाए रखें, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, संयोगों को हल्के में न लें। ईश्वर संवाद कर रहे हैं हर पल, बस हमें सुनना सीखना है। ईश्वर मौन नहीं है, वे हर क्षण, हर सांस में बोल रहे हैं। बस हमारे कान, हमारी आत्मा और हमारा हृदय उनकी ये सब बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से आप भी ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।